आपका स्वागत है। मैं वीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। न्यायालय ने वेयर हाउस संचालक महेश मेहानी की सजा रखी बरकरार, आरोपी फरार। शासकीय अस्पताल में पैरासिटामोल सहित कुछ दवाओं का टोटा, मरीज हो रहे परेशान। संसदीय उत्कृष्ट समिति के अध्यक्ष बने विधायक डॉक्टर शर्मा, मुख्यमंत्री ने दी बधाई। बलात्कार के आरोपी थाना प्रभारी गुर्जर पर धारा 376 का मामला दर्ज। वार्ड 27 की समस्या को लेकर पूर्व पार्षद धर्मदास मेहानी के नेतृत्व में तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। और मां बहन के साथ मिलकर पति ने अपनी पत्नी के साथ की मारपीट। आखिरकार होशंगाबाद के बाद इटारसी विभाग के अंतर्गत रामपुर थाना प्रभारी ने भी वर्दी को शर्मसार कर दिया। विगत दिनों एक पीड़ित महिला की शिकायत पर महिला थाने में जांच के बाद उप निरीक्षक राजन सिंह गुर्जर के खिलाफ बलात्कार का प्रकरण दर्ज किया है। आरोपी उप निरीक्षक ने कार्यवाही से बचने के लिए हर संभव प्रयास कर लिए, लेकिन पीड़िता ने हार नहीं मानी। अब जब एफआईआर होने की सूचना लाइन अटैच उप निरीक्षक को हुई तो वह रातों रात अपने शासकीय आवास से गृहस्थी का सामान लेकर फरार हो गए। शहर के नाला मोहल्ला क्षेत्र में रहने वाली महिला ने विगत 6 अगस्त को थाना प्रभारी इटारसी को आवेदन देते हुए रामपुर थाना प्रभारी राजन गुर्जर पर झूठ बोलकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद जिले के पुलिस महकमे में तूफान सा आ गया था। जियो हैथवे द्वारा महिला के शिकायत आवेदन के बाद उक्त मामले पर प्रमुखता से खबर दिखाई गई थी। मामला महिला के शारीरिक शोषण से जुड़ा होने के कारण इसकी गूंज भोपाल तक पहुंची थी, जिसके चलते आनन फानन में पीड़िता की शिकायत के बाद रामपुर थाना प्रभारी राजन गुर्जर को पुलिस अधीक्षक ने लाइन अटैच कर दिया था। मामले की जांच एसडीओपी इटारसी को सौंपी गई थी, जिसके बाद इस मामले में रामपुर थाना प्रभारी के खिलाफ इटारसी थाने में एफआईआर दर्ज न करते हुए होशंगाबाद महिला थाने में धारा 376(2)(n) का मामला दर्ज किया गया। हालांकि मामले में शोर मचने के बाद इस मामले को निपटाने के लिए गुर्जर द्वारा महिला पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया था, जिसके बाद महिला ने सिटी थाना पहुंचकर मामले में 3 दिन कार्यवाही न करने की बात कही थी, लेकिन मंगलवार रात्रि को महिला थाने में रामपुर थाना प्रभारी राजन गुर्जर के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस घिनौने कृत्य के बाद पुलिस की वर्दी एक बार फिर दागदार हुई है। ऐसे पुलिस कर्मियों के चलते पुलिस की साख पर बट्टा लग रहा है, क्योंकि थाना प्रभारी गुर्जर की महिला से मोबाइल पर भी चैट हुई थी और अश्लील मैसेज और फोटो भेजे गए थे। इसी वजह से महिला का मोबाइल जब्त कर साइबर सेल भेजा जाएगा। सूत्रों की माने तो पुलिस ने महिला का मेडिकल भी कराया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद रामपुर थाना प्रभारी राजन गुर्जर अपनी गृहस्थी के सामान के साथ फरार बताए जा रहे हैं। रामपुर थाना प्रभारी राजन गुर्जर के खिलाफ धारा 376(2)(n) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इटारसी निवासी महिला लिखित शिकायती आवेदन लेकर थाने गई थी। जांच के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। मामला गैर जमानती होने के कारण गुर्जर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। यह कहना है सुरेखा निबोदा, महिला थाना प्रभारी होशंगाबाद का। एक महिला ने रिपोर्ट की थी कि थाना प्रभारी रामपुर गुर्रा जो राजन गुर्जर हैं, उन्होंने 4-5 महीने पूर्व जब वो इटारसी पदस्थ थे तब उनके साथ में मित्रता की और उनके साथ में गलत संबंध बनाए। उसका जो आवेदन पत्र प्राप्त महिला थाने में हुआ था और उसके आवेदन पत्र पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और इस मामले में विवेचना थाना प्रभारी महिला थाना कर रही है। अब वो इटारसी में ये सही है कि उसने आवेदन दिया था, लेकिन बार बार वो अपने बयान बदल रही है, बार बार अपने कथन अलग अलग तरह के दे रही थी। कल उसने महिला थाने में आकर के फ्रेश आवेदन दिया, जिस पर से कार्रवाई हुई। अपने आप को उद्योगपति बताने वाले डिफॉल्टर महेश मेहानी की सजा को प्रथम एडीजे देवेश उपाध्याय की न्यायालय ने बरकरार रखा है। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार महेश को पहले ही सजा का आभास हो गया था, इसलिए जेल जाने के डर से वह फरार हो गया। सूत्रों की माने तो महेश के खिलाफ न्यायालय आज भी गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है।
बताया जाता है कि मामला स्टेट बैंक ऑफ इंदौर द्वारा लगभग 1 करोड़ रुपए के चेक बाउंस से संबंधित है। इसके पूर्व भी न्यायालय द्वारा महेश मेहानी को इसी मामले में 1 वर्ष की सजा दी जा चुकी है, जिसके बाद वह अपीलीय न्यायालय में पहुंचे थे। लगभग 5 वर्ष से ज्यादा समय तक मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बाद न्यायालय ने तीनों ही अलग अलग प्रकरणों में महेश मेहानी की तीनों अपील निरस्त कर दी है। पैसा जमा न करने की स्थिति में आरोपी महेश को 3 महीने अलग से सजा भुगतनी होगी। अपने आप को अधिकारियों, राजनेताओं, पत्रकारों के सामने पाक साफ बताने वाले सजायाफ्ता अपराधी महेश की असलियत आखिरकार सामने आ गई। ज्ञात रहे कि इसके पूर्व भी पंजाब एंड सिंध बैंक के 2 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया राशि वाले मामले में न्यायालय ने बैंक को महेश मेहानी के वेयरहाउस को अपने आधिपत्य में लेने के आदेश दिए हैं। जिन चेक बाउंस के मामलों में महेश को सजा हुई है, उसे पूर्व में भी इस मामलों में सजा हो चुकी है। पूर्व में भी महेश मेहानी के खिलाफ इटारसी और होशंगाबाद थानों में 420 सहित अन्य 1.5 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। वार्ड 27 की समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर के नाम तहसीलदार को वार्डवासियों ने एक ज्ञापन सौंपते हुए समस्याओं के निराकरण कराने की मांग की है। वार्ड 27 की समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर के नाम तहसीलदार को वार्डवासियों ने एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने वालों में असंगठित कामगार कांग्रेस प्रकोष्ठ के तत्वावधान में वार्ड के अनेक महिला एवं पुरुषों के साथ वार्ड 27 में व्याप्त गंदगी व पानी की निकासी की नाली न होना एवं शिवाजी नगर स्थित पूर्व में निर्मित शौचालय का नव निर्माण की मांग को लेकर तहसीलदार कार्यालय में तहसीलदार पूनम साहू को ज्ञापन सौंपा। असंगठित कामगार प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष नरेंद्र वर्मा एवं महासचिव संजय बिंडोले ने बताया कि जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश बाम ने वार्ड के पूर्व वरिष्ठ पार्षद धर्मदास मेहानी, अवध पांडे, वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष गुरियानी, अनूप गांचले, रूपेश अदवाल, सुनीता दमाड़े, ममता बिंडोले, रीता बरखने, अनीता बरखने, लक्ष्मी बेताड़े, पुनियाबाई बरखने, पूजा कटारे उपस्थित रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में भले ही सभी आवश्यक दवाएं उपलब्ध हों, लेकिन बुखार की पैरासिटामॉल की कमी पड़ने लगी है। कमी के चलते मरीजों को गिनी चुनी गोलियां ही मिल रही हैं। ऐसे में मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। कोरोना काल में सबसे अधिक दवाइयों का उपयोग शासकीय अस्पताल में हुआ है। इनमें सबसे अधिक उपयोग होने वाली गोलियों में एजिथ्रोमाइसिन, पैरासिटामॉल, विटामिन सी, सेट्राजिन और जिंक की गोलियां शामिल हैं। कोरोना पॉजिटिव के साथ ही संदिग्धों को भी उक्त गोलियों की किट बनाकर निरंतर दी गई। सबसे अधिक खपत हुई है पैरासिटामॉल की। अस्पताल प्रबंधन कोरोना की तीसरी लहर से निपटने को तैयार है। कोरोना में उपयोग आने वाली लगभग सभी दवाइयां उपलब्ध हैं, लेकिन पैरासिटामॉल की कमी होने के चलते दूसरे अस्पतालों से दवाई बुलवाना पड़ रहा है। उक्त गोलियों की कमी को देखते हुए सिर्फ उसी मरीज को पैरासिटामॉल दिया जा रहा है जिसे उसकी आवश्यकता अधिक है। कोरोना में भी उसका उपयोग किया जाता है। ऐसे में यदि पैरासिटामॉल की खेप जल्द नहीं आई तो आने वाले दिनों में मरीजों की फजीहत होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। शासकीय अस्पताल में कभी भरपूर मात्रा में उपलब्ध रहने वाली पैरासिटामॉल की कमी के पीछे कोरोना के अलावा एक और कारण सामने आया है, कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य। बताया जा रहा है कि शहर में अब तक 1 लाख वैक्सीन के डोज लगाए जा चुके हैं। वैक्सीन लगाने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को 2-2 पैरासिटामॉल की गोलियां दी जाती हैं। वह इसलिए ताकि वैक्सीन लगने के बाद बुखार ना आए, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद बुखार की संभावना रहती है। इस प्रकार 1 लाख डोज लगने पर 2 लाख से अधिक गोलियों की खपत हुई है। इसके अलावा ओपीडी और भर्ती मरीजों को लगभग 300 गोलियां प्रतिदिन वितरित की जाती हैं। वर्तमान में वायरल का सीजन भी चल रहा है, इसलिए उक्त गोलियों की डिमांड भी बढ़ गई है। इस संबंध में जब शासकीय अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि पैरासिटामॉल की कमी जरूर है, लेकिन खत्म नहीं हुई है। टीकाकरण के चलते गोलियों की खपत अधिक होने से ऐसे हालात निर्मित हुए हैं। विभाग के अधिकारियों को पत्राचार किया जा चुका है। जल्द ही उक्त गोलियां उपलब्ध हो जाएंगी। इसके अलावा अन्य सभी आवश्यक दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा को संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार चयन समिति का सभापति मनोनीत किया गया है। विधानसभा सत्र के दौरान विधायक डॉक्टर शर्मा ने क्षेत्र के विकास को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा भी की। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा ने विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट कर क्षेत्र की महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कराया तथा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। इस दौरान
इटारसी होशंगाबाद आने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने डॉक्टर शर्मा को संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार चयन समिति का सभापति बनाए जाने पर बधाई प्रेषित की है। मालवीगंज स्थित एक मकान मालिक द्वारा किराए से दिए गए मकान का ताला तोड़कर सामान बेचने का मामला जिला पुलिस थाने तक पहुंचा है। मालवीगंज स्थित आजाद पंजा चौराहा पर स्थित नेशु सलूजा द्वारा अपने मकान का एक हिस्सा गिरधारी लाल विश्वकर्मा को किराए से दिया था। किराएदार श्री विश्वकर्मा ने पुलिस थाने में शिकायती आवेदन देते हुए बताया कि मैंने नेशु सलूजा से किराए से मकान लिया था। मेरा ताला अपने घर में डला था, जिसको नेशु सलूजा एवं उसकी मां ने ताला तोड़कर घर में रखा सामान बेच दिया एवं अपना ताला डाल दिया। जब उसने ताले की चाबी मांगी तो मना करते हुए मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर जहां प्रशासन अलर्ट है, वहीं उक्त डेल्टा प्लस वायरस को लेकर वैज्ञानिक राजेश पाराशर द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। एक थैले को जब पलटा कर दिखाया गया तो वो खाली था, लेकिन जब उस थैले से कहा गया कि तीसरी लहर को रोकने आम लोगों के लिए क्या उपाय है, तो थैले में हाथ डालते ही पहले मास्क निकला। जब दोबारा खाली थैले में हाथ डाला तो सैनिटाइजर निकला। तीसरी बार में वैक्सीन का नाम लिखा पर्चा आया। होशंगाबाद जिला पंचायत के सीईओ मनोज सरियाम के निर्देशन में यह प्रदर्शनी एक्सीलेंस स्कूल केसला के विज्ञान शिक्षक राजेश पाराशर ने आम लोगों को कोविड से बचाव के लिए जागरूक करने को की। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में कोविड के केस बढ़ रहे हैं और ऐसी स्थिति में ये संभावना बनती है कि मध्य प्रदेश में भी कोविड की तीसरी लहर आ सकती है। तो आने से रोकने के लिए ज़रूरी है कि लोगों को लगातार सचेत करा जाए। स्कूल भी इस समय खुल चुके हैं, विद्यार्थियों की संख्या समूह में बढ़ती जा रही है। तो इन सब स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने एक रोचक माध्यम से, एक जादू के थैले के माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश की है कि वो कौन कौन से तरीके अपनाएं जिसके माध्यम से वो इस तीसरी लहर को और अपने को स्वयं को बीमार होने से रोक सकते हैं। और यहाँ पर हमने बताया है कि लगातार मास्क का प्रयोग करें, जहाँ तक हो सके शारीरिक दूरी बनाए रखें और साथ ही अपने हाथों को लगातार साफ करते रहें। यह हमारा संदेश है। प्रदर्शनी में डेल्टा वायरस का कट आउट घूम कर अपना शिकार तलाश करता दिखाया गया। इस प्रदर्शनी में कोविड से बचाव का अंतिम उपाय वैक्सीन का विशाल कटआउट लगाए गए थे। आम लोगों ने आकर स्वयं खाली थैले में से मास्क को प्रकट किया। टीकाकरण के प्रति विश्वास बढ़ाने आदित्य पाराशर ने स्वयं टीके की दूसरी डोज लगवाने के 30 मिनट बाद इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आदित्य ने बताया कि तीसरी लहर को आमंत्रण देना अथवा रोकना का आम जन के हाथों में है। अगर वे पूर्ण वैक्सीनेशन होने तक कोविड से बचाव के उपाय अपनाते रहेंगे तो इसे रोका जा सकता है। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि संभावना ऐसी है कि थर्ड वेव भी कोविड की आ सकती है, जिस प्रकार एकदम से सेकेंड वेव आई थी। पर ज़रूरी नहीं है कि ये थर्ड वेव आए। हम इसे अगर रोकना चाहते हैं तो हमें अभी भी सावधानी रखनी है और सावधानी के लिए ज़रूरी है जागरूकता। तो उसी संदर्भ में आज हमने ये जागरूकता का कार्यक्रम किया, जिसमें हमने जागरूक किया, लेकिन हमने डायरेक्टली जागरूक नहीं किया। हमने एक अनोखे माध्यम से जागरूक करना चाहा लोगों को। हमने यहाँ पर एक जादुई थैला का उपयोग किया, जो कि सबसे पहले खाली होता है, देख सकते हैं आप। इसके बाद ये हमें बतलाता है, हम इससे पूछते हैं कि हमें क्या चीज़ ज़रूरी होगी तो ताकि हम थर्ड वेव को रोक सकें। तो ये हमें बतलाता है कि हमें अभी भी सैनिटाइज़र की ज़रूरत होगी। इसके अंदर से सैनिटाइज़र निकलता है। इसी प्रकार हम इससे मास्क निकालते हैं और वो मास्क हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, ताकि लोग जागरूक हों, लोग डिफरेंट तरीके से समझें कि अभी भी थर्ड वेव आ सकती है, अभी भी हमें सावधानी रखनी है। MS नरवरिया ने बताया कि जागरूकता संदेश को रुचिकर बनाने चमत्कारी थैले का प्रयोग किया गया। कैलाश पटेल ने चलित कटआउट का संयोजन किया। आज यहाँ पर लोगों को ये चीज़ बताने के लिए यहाँ पर प्रयोगों के माध्यम से हमने बताया है कि थर्ड वेव, जो कि बहुत सी जगह आ चुके हैं, बहुत से देशों में शुरू हो चुका है और अपने यहाँ भी आने की संभावना है। तो इसी को रोकने के लिए अपन किन किन सावधानियाँ रखनी चाहिए, जो कि एक जादू के थैले के माध्यम से इस यहाँ पर बताया गया है। और मैं समझता हूँ अगर ये सावधानियाँ रखेंगे तो थर्ड वेव नहीं आएगी। श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर लकड़गंज इटारसी में श्रावण मास के अवसर पर महाकाल ज्योतिर्लिंग का पूजन एवं अभिषेक मुख्य आचार्य पंडित विनोद दुबे एवं वेद पाठी ब्राह्मणों पंडित सत्येंद्र पांडे एवं पंडित पीयूष पांडे द्वारा किया गया। उज्जैन के शिप्रा तट पर स्थित विश्व विख्यात महाकाल ज्योतिर्लिंग अपनी खास विशेषताओं के लिए जाना जाता है। ग्वालियर का सिंधिया राजवंश
आज भी महाकाल की नगरी में रात्रि विश्राम नहीं करता है और पूरी दुनिया में केवल महाकाल एवं कुंभ के कारण ही उज्जैन की पहचान है। भूगोल की कर्क रेखा भी इसी के पास से गुजरी है। आचार्य पंडित विनोद दुबे ने कहा कि सिंहासन 32 राजा विक्रमादित्य का आसन था। विक्रम संवत भी राजा विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। उज्जैन ही एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहां कृष्ण ने गुरु सांदीपनी के आश्रम में आकर शिक्षा ग्रहण की थी। महाकाल ज्योतिर्लिंग को प्रतिदिन प्रातः काल की आरती में ताजे शव की चिता की भस्म चढ़ाई जाती है, जिसे भस्म आरती कहते हैं। पंडित विनोद दुबे ने कहा कि उज्जैनी के नरेश चंद्रसेन पक्के शिव भक्त थे तथा उन्हें शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान था। महेश्वर के गण ने उन्हें एक चिंतामणि भेंट दी थी, जिस कारण देवता भी उनसे ईर्ष्या रखते थे। पंडित दुबे ने कहा कि उज्जैन के आसपास के राजाओं ने नरेश चंद्रसेन से इसीलिए मित्रता की क्योंकि चंद्रसेन को जीतना संभव नहीं था। शिवजी का आशीर्वाद चंद्रसेन के साथ था। पंडित दुबे ने कहा कि उज्जैन के महाकाल की प्रमुख धार्मिक अवसरों पर सवारी निकाली जाती है। खासकर सावन के प्रत्येक सोमवार को महाकाल की शाही सवारी निकाली जाती है। कुंभ के जो 4 प्रमुख स्थान होते हैं उसमें भी महाकाल के विशेष सवारी निकाली जाती है। पंडित विनोद दुबे ने कहा कि मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन नगर बसा हुआ है, जिसको इंद्रपुरी, अमरावती या अवंतिका भी कहते हैं। उज्जैन निवासी शिव के उपासक एक ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। ब्रह्मा से वरदान प्राप्त एक दुष्ट दैत्यराज दूषण ने उज्जैन में आकर वहां के निवासी वैदिक ब्राह्मणों को बहुत प्रताड़ित किया, परंतु शिव जी के ध्यान में लीन ब्राह्मण तनिक भी खिन्न नहीं हुए। दैत्यों के उत्पात से पीड़ित प्रजा ब्राह्मणों के पास आई। वैदिक ब्राह्मणों ने प्रजाजनों को धीरज बंधाया और पुनः भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए। इसी समय ज्यों ही दुष्ट दैत्य अपनी सेना सहित उन ब्राह्मणों पर झपटा, तभी पार्थिव मूर्ति के स्थान तक भयानक गर्जना के साथ धरती फटी और वहां गहरा गड्ढा हो गया, जिसमें से शिव जी एक विराट रूपधारी महाकाल के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने एक दुष्ट को ब्राह्मणों के निकट न आने को कहा, परंतु उस दुष्ट दैत्य ने शिव जी की आज्ञा नहीं मानी। अतः शिव ने अपनी एक ही हुंकार से उस दैत्य को भस्म कर दिया। शिव जी को इस रूप में प्रकट हुआ देखकर ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य देवताओं ने भगवान शंकर की वंदना की। पंडित दुबे ने कहा कि राम जी के भक्त हनुमंत लाल का भी उज्जैन से गहरा संबंध है। जिस समय भगवान दुष्टों का संहार कर रहे थे, उसी समय हनुमान जी भी उज्जैन आए और उन्होंने वहां के राजाओं को बताया कि भगवान भोलेनाथ के अलावा मनुष्य के उद्धार करने वाला अन्य कोई नहीं है। यजमान के रूप में गोहर पाल नामदेव एवं श्रीमती प्रतिभा नामदेव एवं गोपाल नामदेव, ऋतिका नामदेव, राधिका नामदेव ने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का पूजन एवं रुद्राभिषेक किया। मुख्य आचार्य पंडित विनोद दुबे, आचार्य पंडित सत्येंद्र पांडे एवं पंडित पीयूष पांडे पूजन एवं रुद्राभिषेक करा रहे हैं। आयोजन में सुनील दुबे शिक्षक, अमित मौर्य, नितिन अग्रवाल सहयोग कर रहे हैं। इधर सोना सावली में आयोजित 7 दिवसीय अनुष्ठान का विधिवत समापन किया गया। श्रावण के पावन मास में पूरे महाशिवालयों के साथ ही घरों घर श्रद्धालुओं द्वारा असीम भक्ति एवं विशेष पूजन अर्चन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में सोना सावली ग्राम में भी 7 दिवसीय भगवान शिव के अभिषेक का धार्मिक कार्यक्रम प्रतिदिन आयोजित किया जा रहा था। गांव में रहने वाले श्रद्धालु महेश मालवीय के निवास पर भगवान शिव के धार्मिक अनुष्ठान को लेकर 5 अगस्त से 11 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है। इस धार्मिक अनुष्ठान का समापन यज्ञ, पूर्णाहुति एवं प्रसाद वितरण के साथ किया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान में प्रतिदिन भगवान शिव का मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उनकी विशेष पूजन अर्चन के साथ अभिषेक किया जा रहा था। बुधवार को भी केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का अभिषेक के साथ विशेष पूजन अर्चन और महाआरती की गई। इस अवसर पर ग्राम के श्रद्धालु उपस्थित थे। इस अवसर पर आयोजन के आचार्य रूपेश व्यास ने हैथवे न्यूज को जानकारी दी। पंडित रूपेश कुमार व्यास दश महाविद्या केंद्र से ये कार्यक्रम 5 तारीख से प्रारंभ हुआ है। आज इसका समापन है। 11 तारीख को भाई महेश मालवीय जी के यहाँ ये कार्यक्रम चल रहा है। पंडित बालकृष्ण
बैरागी आचार्य हैं इस कार्यक्रम के। 7 ब्राह्मणों के द्वारा प्रतिदिन ये कार्यक्रम प्रारंभ है, आज उसका समापन है। आज केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का निर्माण पंडित जी के द्वारा किया गया और आज भगवान का अभिषेक प्रारंभ है। विद्युत ब्राह्मणों के द्वारा राजेश द्विवेदी, सुनील व्यास, दुलारे, सोनू भार्गव, मंगल शर्मा, सप्त ब्राह्मणों के द्वारा आज भगवान केदारनाथ का अभिषेक कुशा के जल से भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। आज बहुत बड़ी तिथि है, आज तीज तिथि है। ये तीज तिथि का बड़ा महत्व है। श्रावण की तीज स्त्रियों के सौभाग्य के लिए स्त्रियां पूजन करती हैं। आज ये तीज भगवान शिव पार्वती के लिए सौभाग्य को प्रदान करने वाली तीज है। भारतवर्ष की स्त्रियां आज भगवान शिव पार्वती का पूजन अपने अमर सुहाग के लिए करती है। जैसे कि हरतालिका तीज जो होती है भादो मास में पड़ती है, इसी तीज श्रावण की तीज सौभाग्य को प्रदान करने वाली होती है। और भगवान का जो अभिषेक चल रहा है, आज कुशा का अभिषेक चल रहा है। कुश जो बहुत ही पवित्र चीज है, भगवान का कुश से अभिषेक करने से कुल की वृद्धि होती है, वंश की वृद्धि होती है। कुशा जो वंश की वृद्धि को करने वाला औषधि है, उससे भगवान का अभिषेक चल रहा है। और अभी आज से 4-5 दिन बाद नागपंचमी भी आ रही है। नागपंचमी के दिन यदि जिन लोगों को काल सर्प योग हो, पितृदोष हो, उनका पूजन भगवान शिव का यदि मृतिका के शंकर जी बनाकर और चांदी के नाग नागिन चढ़ाकर भगवान का यदि पूजन किया जाए तो पितृदोष का निवारण होता है, काल सर्प योग की निवारण होती है। काल सर्प योग पत्रिका में कई जातकों को होता है। यदि काल सर्प योग का निवारण चाहते हैं तो नाग पंचमी के दिन अवश्य नाग मंदिर में जाकर भगवान शिव को दूध और नाग नागिन के जोड़े सफ़ेद वस्त्र यदि दान करते हैं तो पितृदोष निवारण होता है। भगवान शिव का पूजन चल रहा है, सुख और मैं सुख समृद्धि को प्रदान करने वाला होता है। हर हर महादेव। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 98273 3002। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं।
हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, छुपाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास, आशाएं हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। मिला क्या? वेट, ब्रो, गॉट इट। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001, मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949, ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09890543777। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा, मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो।
जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक घे। मैं आप तेरे पापा मैंने घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात जनाब, ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई, क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुराने इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह। यातायात पुलिस टीम द्वारा अगस्त माह में अभी तक लगभग 40,000 रुपए का समन शुल्क लापरवाह वाहन चालकों द्वारा गलतियों के बदले वसूला जा चुका है। समय समय पर यातायात पुलिस टीम द्वारा जागरूकता की पहल करते हुए सार्वजनिक स्थानों के साथ ही स्कूल कॉलेजों में शिविर आयोजित कर ट्रैफिक से जुड़ी जानकारियों को आम नागरिकों एवं छात्र छात्राओं तक पहुंचाया जाता है। बावजूद इसके देखा जा रहा है कि सड़क पर वाहन चलाते समय सर्वाधिक युवाओं की टीम ट्रैफिक नियमों का पालन किए बगैर वाहनों को फर्राटे से दौड़ाते हैं, जिनसे दुर्घटना की संभावना अधिक होती है। इतना ही नहीं, जब कभी भी यातायात पुलिस टीम द्वारा चालानी कार्रवाई की जाती है तो इनमें से अधिकांश लापरवाह वाहन चालक यहाँ वहाँ प्रभावशाली लोगों एवं अधिकारियों से मोबाइल पर यातायात पुलिस टीम की बात करवाने पर आमादा रहते हैं। लेकिन यातायात पुलिस टीम द्वारा इस माह 1 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक ओवरब्रिज के साथ ही सिटी थाने के सामने वाले मुख्य मार्ग सहित अन्य विभिन्न चौक चौराहों पर की गई चालानी कार्यवाही में करीब 2 सैकड़ा लापरवाह वाहन चालकों से करीब 40,000 का जुर्माना समन शुल्क के रूप में जमा कराया जा चुका है। वहीं यातायात पुलिस टीम के सूत्रों ने बताया कि आगामी दिनों में भी यातायात टीम द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान जारी रखा जाएगा। समीपस्थ ग्राम देहरी निवासी एक महिला के साथ उसी के पति, सास और नंद ने मिलकर मारपीट की घटना के बाद पीड़िता ने पथरौटा थाने में शिकायत की है। पथरौटा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम देहरी निवासी 26 वर्षीय नवविवाहिता रोशनी चौरसिया के साथ उसी के पति हेमंत चौरसिया, सास गीता और नंद रजनी ने मिलकर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। घटना 9 अगस्त रात 10 बजे की है। मारपीट की वजह पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। घटना के बाद पीड़िता ने पथरौटा थाना पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत की है। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पंचवटी हनुमान मंदिर में बुधवार को हरियाली तीज उत्सव मनाया गया, जिसमें महिलाओं द्वारा बड़ी संख्या में उपस्थित होकर सुंदरकांड का पाठ एवं भजन कीर्तन किए गए। पंचवटी हनुमान मंदिर में बुधवार को हरियाली तीज उत्सव मनाया गया, जिसमें महिलाओं द्वारा बड़ी संख्या में उपस्थित होकर सुंदरकांड का पाठ एवं भजन कीर्तन किए गए। हरियाली तीज के उत्सव पर महिलाओं द्वारा सुहाग की सामग्री भी बांटी गई। इस अवसर पर अनीता तिवारी, मीरा तिवारी, अनीता राठौर, पार्वती पटेल, सुषमा यादव, उषा यादव, निर्मला सैनी, सुमन चौहान, गीता पसरीजा, लक्ष्मी मल्होत्रा, उषा कुरेले, हेमा गुप्ता, पूर्व पार्षद गीता पटेल आदि महिलाएं उपस्थित रहीं। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के मंडल सचिव आर.के. यादव एवं मंडल कोषाध्यक्ष भूमेश माथुर के नेतृत्व में मंडल रेल प्रबंधक उदय बोरवड़कर के भोपाल से मेट्रो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद के लिए स्थानांतरित होकर नागपुर जाते समय इटारसी स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के मंडल सचिव आर.के. यादव एवं मंडल कोषाध्यक्ष भूमेश माथुर के नेतृत्व में
मंडल रेल प्रबंधक उदय बोरवड़कर के भोपाल से मेट्रो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद के लिए स्थानांतरित होकर नागपुर जाते समय इटारसी स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान डीआरएम ने मजदूर संघ को कर्मचारियों का हितैषी संगठन बताया और संघ द्वारा किए जा रहे समाज सेवी कार्यों को निरंतर जारी रखने को कहा। इस अवसर पर भगवती वर्मा, सरताज हुसैन, अशोक दुबे, कुंदन आगलावे सहित आधा सैकड़ा कार्यकर्ता उपस्थित थे। नेहरू युवा केंद्र द्वारा महापुरुषों की प्रतिमा पर साफ सफाई कर लोगों में जागरूकता फैलाई गई। केंद्र द्वारा स्वच्छता का संदेश देने के लिए पखवाड़ा चलाया जा रहा है। नेहरू युवा केंद्र द्वारा महापुरुषों की प्रतिमा पर साफ सफाई का लोगों में जागरूकता फैलाई गई। इस अवसर पर एमजीएम महाविद्यालय के पास लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के समीप नेहरू युवा केंद्र द्वारा साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक रेशम खान, प्रशांत चावड़ा, सौरभ सेठ, रजनी धुर्वे, अभय महाला आदि युवा उपस्थित रहे। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। न्यायालय ने वेयर हाउस संचालक महेश मेहानी की सजा रखी बरकरार, आरोपी फरार। शासकीय अस्पताल में पैरासिटामोल सहित कुछ दवाओं का टोटा, मरीज हो रहे परेशान। संसदीय उत्कृष्ट समिति के अध्यक्ष बने विधायक डॉक्टर शर्मा, मुख्यमंत्री ने दी बधाई। बलात्कार के आरोपी थाना प्रभारी गुर्जर पर धारा 376 का मामला दर्ज। वार्ड 27 की समस्या को लेकर पूर्व पार्षद धर्मदास मेहानी के नेतृत्व में तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। और मां बहन के साथ मिलकर पति ने अपनी पत्नी के साथ की मारपीट। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए, नमस्कार।